हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा विजन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जनवरी से मार्च तक जो करंट अफेयर हैं 2024 की। जो करंट अफेयर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वे मैंने इस वीडियो में रखे हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप यह वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। और तमाम क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार के क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार का यहाँ पर आपको वेटेज मिलने वाला है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, हाल ही में किसे देश के राजमार्गों के लिए उपग्रह आधारित टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो इसका जवाब होगा नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी। तो बताइए दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी इस अभिनव प्रणाली का उद्देश्य वाहनों द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर टोल वसूलना है, जो सीधे उपयोगकर्ताओं के बैंक खाते से राशि काट लेगा। स्टिक मैपिंग और टोल गणना की सुविधा के लिए वाहनों में एक ऑन बोर्डिंग यूनिट OBU लगाई जाएगी। कहने का मतलब है अब आपको कोई भी कैश वगैरह नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई कार्ड दिखाने की जरूरत पड़ेगी। आपका जब भी आप टोल पर जाओगे तो आपकी गाड़ी में एक वो लगाया जाएगा, उपग्रह आधारित कोई एक डिवाइस लगाई जाएगी। उससे ही आपका टोल आपके बैंक से काट दिया जाएगा। चलते हैं अगले। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, हाल ही में NDRF के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इनका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। पीयूष आनंद को हाल ही में NDRF का प्रमुख नियुक्त किया गया है। पीयूष आनंद को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF के नए चीफ के तौर पर नियुक्त किया गया है। वे अतुल कारवाल की जगह लेंगे। इनका कार्यकाल 2 साल तक रहेगा। 1991 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अफसर आनंद फिलहाल CISF के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के पद पर स्थित है। आप इनकी फोटो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस जगह पर नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा संयुक्त अमेरिका का एक घटक राज्य है। फ्लोरिडा के जो यहाँ पर ये फोटो लगाए गवर्नर है रोन डेसिटेंस ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं जो 14 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट रखने से रोकता है। तो कहने का मतलब है जो नाबालिग 18 वर्ष से कम है, इसमें लिखा है 14 वर्ष से कम बच्चों या 14 वर्ष तक के बच्चों को कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं खोल सकता। तो इसके लिए यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में UNDRR का सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन होगा अरुण गोयल, कमल किशोर, किशोर मकवाना, विजय गोयल। तो इसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कमल किशोर को हाल ही में UNDRR का महासचिव नियुक्त किया गया है। आप इनकी यहाँ पर फोटो देख सकते हैं जो कि कमल किशोर की फोटो है। हम आपको इनके बारे में डिटेल में बता देते हैं। जैसे UNDRR का जो पूर्ण स्वरूप नाम है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। कमल किशोर ने वर्ष 2023 में G20 समूह की भारत की अध्यक्षता के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर G20 के कार्यकारी समूह का नेतृत्व किया। उन्होंने 2019 में जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए आपदा प्रतिरोधी बुनियादी के ढांचे के गठबंधन को विकसित करने में भी योगदान दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने? सुनील छेत्री, विजय छेत्री, राहुल छेत्री या अमित छेत्री? तो इनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजय छेत्री। तो इनकी यहाँ पर फोटो लगी है। मैं इनके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। जैसे विजय छेत्री भारतीय पेशेवर से फुटबॉलर है। वह मणिपुर के 22 वर्षीय डिफेंडर है। विजय छेत्री वर्ष के अंत तक ऋण पर उरुग्वे फुटबॉल क्लब कोलन FC में शामिल हो गए, जो लैटिन अमेरिकी क्लब के लिए हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर के रूप में एक ऐतिहासिक कदम है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में EV चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा ने किसके साथ साझेदारी की? तो आंसर हो जाएगा IOC, BPCL या HPCL या रिलायंस। तो इनका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, HPCL। देश के इलेक्ट्रॉनिक कारों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए टाटा ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ हाथ मिलाया। अब HPCL के फ्यूल पंप पर टाटा EV चार्जर
लगाई जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये प्लेट वो है पेट्रोल पंप है, तो इनमें ही इलेक्ट्रॉनिक कारों के लिए ईवी चार्जर लगाने का काम करने वाली है एचपीसीएल। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रुसलेस में। जो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है वह ब्रुसलेस में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के और बेल्जियम द्वारा आयोजित उद्देश्य शून्य शुद्ध शून्य उत्सर्जन और सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के लिए रणनीतियों और योजनाओं का प्रस्तुत करना इनका उद्देश्य है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंपायरों के ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन होंगे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शरफुद्दौला इब्ने शाहिद। ICC ने शरफुद्दौला को अपने एलिट पैनल ऑफ अंपायर की सूची में शामिल किया है। शरफुद्दौला इस सूची में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी बन गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चीन, ब्राजील या फ्रांस या फिर USA। तो इनका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, USA। हाल ही में USA में मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में सिंगापुर का एक बड़ा मालवाहक जहाज फ्रांसीसी स्कॉट के ब्रिज से टकरा गया और पुल टूटकर पानी में गिर गया। यह ब्रिज बाल्टीमोर शहर में पटास्को नदी पर बना है, जो कि 1977 में बनाया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ब्रिज था ना, उसमें जो जहाज था उससे टकरा कर गिर गया है। तो ये हाल ही में चर्चा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने लोको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण की मंजूरी किसने दी? तो इनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बताइए। अदानी पावर लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड, टाटा पावर या नोएडा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड? तो इनका बिल्कुल फर्स्ट जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अदानी पावर लिमिटेड। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अदानी पावर लिमिटेड द्वारा लोको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण को मंजूरी दी है। अदानी पावर लिमिटेड अदानी समूह का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न क्या दिया है, हाल ही में किस देश ने पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, बताइए दोस्तों। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, ईरान? तो जवाब होगा सऊदी अरब। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सऊदी अरब ने पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया है। सऊदी अरब को एक रूढ़िवादी देश की छवि से छुटकारा दिलाने के लिए यह क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक महत्वपूर्ण कदम है। 27 वर्षीय मॉडल रूमी अल कातनानी इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश की पहली प्रतिभागी होंगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य ने लोगों को मताधिकार के लिए प्रति जागरूक करने के उद्देश्य में इस बार 70 पार अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या पंजाब? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। 2019 के आम चुनाव में राज्य में 65% मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग के 70% मतदान के लक्ष्य को पार करने के लिए इस बार 70 पार अभियान चला रहा है पंजाब राज्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन सरकारों ने मिलकर तथाकथित चीनी सरकार से जुड़े हैकर समूहों पर साइबर हमले करने का आरोप लगाया है। अन्यायपूर्ण प्रतिबंध लगाए यह एक विशिष्ट बदनामी अभियान है जो साइबर सुरक्षा का राजनीतिकरण करता है, जिससे चीन के वैध अधिकारों और हित को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश? तो बताएं दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा ने यह प्रतियोगिता जीती। फाइनल 23 मार्च 2024 को मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम पिंपरी, पुणे, महाराष्ट्र में खेला गया था। फाइनल में निर्धारित समय के अंत तक दोनों टीमें 1-1 के
बराबरी पर थी। पेनल्टी शूटआउट में हॉकी हरियाणा ने महाराष्ट्र को 3.0 से हराकर तीसरी बार 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप अपने नाम की। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड 2024 के तौर पर किसने अपना नाम किया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा LIC, भारतीय जीवन बीमा। इंश्योरेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंश्योरेंस ब्रांड है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 साल की 2024 की रिपोर्ट में कहा गया है कि LIC का ब्रांड मूल्य 9.8 अरब डॉलर पर बरकरार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 5 जून, 22 मार्च या 22 अप्रैल या फिर 5 दिसंबर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है 22 मार्च। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर साल 22 मार्च को वैश्विक स्तर पर जल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1993 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, हाल ही में बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है 15 मार्च, 7 मार्च या फिर 22 मार्च या 10 मार्च। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यह एक विशेष दिन है क्योंकि 1912 में बिहार और उड़ीसा बंगाल में लगभग अलग अलग राज्य बन गए थे। 2024 में बिहार दिवस पर पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहता है, यानी सरकारी दफ्तर, स्कूल, बैंक और अन्य जगह बंद रहती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, हाल ही में किस देश ने पहली बार किसी जीवित व्यक्ति में सुअर की किडनी को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल ने एक बयान में कहा है कि पहली बार कि सुअर की किडनी किसी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है, मतलब कि एक्सचेंज की गई है। इसके अलावा 2 पुरुषों को पिग हार्ट ट्रांसप्लांट सुअरों के हृदय का प्रत्यारोपण किया गया है, हालांकि दोनों की कुछ महीनों के भीतर मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो आंसर होगा रूस, पापुआ गिनी या नेपाल या भूटान। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूटान। भूटान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। वह भूटान में यह सम्मान पाने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दूसरे देश में प्रमुख के तौर पर यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। भूटान में ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लायो अब तक भूटानी हस्तियों को ही दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। ब्राजील ने हाल ही में भारत में 2+2 की वार्ता की है दिल्ली में। भारत और जापान में नई दिल्ली में जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी, रक्षा मंत्री तारो कोनो, विदेश मंत्री जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच में अपनी पहली 2+2 बैठक आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ चौधरी, बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, मुस्तफा सुलेमान। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुस्तफा सुलेमान। माइक्रोसॉफ्ट ने नए AI डिवीजन द हिंदू का नेतृत्व करने के लिए डीप माइंड के सह संस्थापक मुस्तफा सुलेमान को नियुक्त किया गया। यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अगले प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया था? तो सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस, श्रीलंका, हैती या थाईलैंड। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हैती। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने हैती से डोमिनिकन गणराज्य में अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया और कहा कि यह विदेशों में भारतीयों को सुरक्षा और भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024 लोकतंत्र शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। दक्षिण कोरिया, भारत, चीन, अमेरिका। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। 2024 में तीसरा शिखर सम्मेलन पहले 2 दिवसीय सत्र दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा,
हाल ही में प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया या अमिताभ बच्चन या फिर डॉक्टर उमा रेले या सचिन तेंदुलकर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर उमा रेले। उमा रेले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र का गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, विशेष रूप से भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए महाराष्ट्र के औद्योगिक मंत्री उदय सामंत और मंत्री दीपक वसंत केसरकर द्वारा प्रदान किया गया है। और एक बात और बताऊं आपको, यह मुंबई में जो नालंदा नृत्य कला है और उसका जो महाविद्यालय है उसकी ये प्राचार्य भी है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब की घोटाले में गिरफ्तार किया गया है? तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ या दिल्ली? तो सभी को पता है इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। हालांकि ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अगले दिन कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया था। तो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? दिल्ली के। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की राजकीय यात्रा पर है? तो आंसर होगा नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। भूटान के राजा जिग्मे खेसर या नामग्याल वांगचुक, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे के लिए दिल्ली में खाना हुए थे और वो 22 और 23 मार्च को भूटान की राजकीय यात्रा पर होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आगामी पेरिस ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? आंसर होगा बजरंग पुनिया, पीवी सिद्धू, नीरज चोपड़ा या फिर अचत शरत कमल। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अचत शरत कमल। शरत कमल पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के होंगे ध्वजवाहक। मेरी कॉम होंगी सेफ डी मिशन पूर्व विंटर ओलंपियन सेवा के केशवन डिप्टी सेफ डी मिशन होंगे, जबकि गगन नारंग फ्रांस में भारतीय शूटिंग टीम के प्रभारी होंगे। आप इनकी यहाँ पर फोटो देख सकते हैं अचत शरत कमल की। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन होगा आपका मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा या मणिपुर। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब होगा नागालैंड। नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 का तीसरा संस्करण रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस सोविमा में एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ शुरू किया गया। तो जो हमारा तीसरा संस्करण होगा नॉर्थ ईस्ट गेम का, वो नागालैंड में होगा 2024 में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।